पाठ 6 संख्याओं में भी है खेल। प्रश्नावली 6.1 का निम्नलिखित सवालों में प्रयुक्त अक्षर ए बी एक्स वाई जेड एल एम एन के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका क्या है, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, जोड़ना है इसे भी। एक्स एक्स 6 और वाई 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 बराबर कितने हैं, 461। ठीक है, इसे क्या करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, तो हल करते हैं। चलो, एक्स और वाई को मान ज्ञात करना है, सिंपल हल। तो दिया है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो इकाई अंक से ही स्टार्ट करेंगे, जोड़ने वाला है तो इकाई है। इकाई अंक को लेने पर, इकाई अंक लेने पर, ठीक है, तो इकाई अंक क्या है, एक्स 6 और वाई है। तो एक्स प्लस 6 प्लस वाई बराबर क्या है, 1 दिया है। तो देखो 1 दिया है तो नहीं होगा हल, क्योंकि देखो अब इसका मान 6 है तो ये तो पता है। ठीक है, ये बीच का मान क्या है, 6 और ऊपर x है और y। अब तीनों को जोड़कर क्या हो रहा है, उसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इकाई अंक 1 का आया है तो इसको बाद हासिल चला गया होगा इसमें। ठीक है, तो अब देखो इकाई अंक एक एक कैसे आएगा, तो 11 बनेगा तभी क्या आएगा, इकाई अंक इसका 1 आएगा। सिंपल से समझो, मान कर इसका मान देखो, 1 और ये 4 है तो कितना होगा, 4 और 10 11। तो 11 का हासिल आया 1, यही होगा मान। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि x प्लस 6y का योगफल 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 की इकाई में एक तब आएगा जब जब उसका उसका योग क्या हो, 11 हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सिंपल सा समझो, x प्लस 6 प्लस वाई बराबर क्या होगा, 11 होगा। तभी तो मान इसका इकाई अंक आएगा, इसका इकाई क्या आएगा, 1 आएगा तभी तो। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखो x प्लस वाई बराबर 11 और 6 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 5। इतना समझ गया क्या, और कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल से समझो, x और y को जोड़ेंगे और 6 को भी जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 मतलब क्या आएगा, अब सिंपल से समझो। अब देखो 6 है ये, तो इसमें और 9 तक तो ही कर सकते हो, y का मान 9 तक ही रख सकते हो। ठीक है, तो 9 9 करके भी जोड़ोगे तब भी मान नहीं आ रहा है, 11 बस आ रहा है। ठीक है, तो एक या इसको मानो 4 या इसको मानो 4, वही सिंपल वाला बात हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या माने हैं, 11 माने हैं। ठीक है, तो उसको हल करने के बाद x प्लस वाई का मान क्या है, 5 आया है। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे। तो अब देखो हम दोनों पार को अब क्या करना है पड़ेगा, अब बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल से समझो। अब देखो दहाई अंक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उतना ही होगा। तो देखो अब x प्लस वाई बराबर 5 कैसे करेंगे, देखो कैसे कैसे 5 हो सकता है। तो यहाँ पर देखो मान रख रख कर देखते हैं। तो x का मान मानकर 1 होगा और y का मान क्या होगा, 4 होगा, तो 5 आएगा। ठीक है, और जैसे x का मान 2 रखेंगे और y का मान 3 रखेंगे तो भी 5 आएगा। ठीक है, और कितने ऐसा आ जाएगा, 3 और 2 भी करेंगे तब भी आ जाएगा। x का मान 3 और y का मान क्या रख दें, 2, तब भी 5 आएगा। और ऊपर वाले का भी वही होगा, x बराबर क्या रखें, 4 और y बराबर क्या रखें, 1, तब भी 5 आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसके देखो सैकड़े सैकड़े में क्या है, 4 है। ठीक है, इसके सैकड़े में क्या है, 4। अब देखो इस ऊपर में तो 2 संख्या है और इधर 3 संख्या है, तो इसका तो अलग ही हो जा रहा है y। तो y में कुछ नहीं किया है तो y का मान डायरेक्ट क्या है, 4 दिख रहा है। तो y का मान मतलब क्या है, 4 सैकड़े में। तो देखो, तो मान रख सकते हैं डायरेक्ट, तो लिख सकते हैं चूंकि चूंकि सैकड़े में y का मान पर 4 है। ठीक है, यहां करते हैं आप। तो y बराबर 4 लेने पर,
ठीक है, और x बराबर क्या लेंगे 1 ले लेंगे लेने पर, जिससे क्या होगा 4 और 1 कितना होगा 5 हो जाएगा। अब देखो अब इसी में मान रख कर देखते हैं कि सही बना है कि गलत बना है। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पर करते हैं उसको, तो x का मान क्या माने है 1, तो ये 1 1 हो जाएगा, और नीचे में 6 है, और y का मान कितना माने है 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये y का मान इस तरफ 4 4 है। अब देखो 6 1 4 कितना हो गया 11 हो गया, 11 एक हासिल आ गया, 1 और 2 और 6 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। तो देखो इतना ही आया है, मतलब क्या है हमारा आंसर सही है। ऐसे ही हल करना है ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर बस। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखते हैं, 2pq प्लस pq1 और बराबर कितना है q18 आया है। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो पहले ही जैसे प्लस वाला है ये भी, तो इसको देखो इकाई तरफ को लेकर चलते हैं पहले। ठीक है, इकाई अंक को लेने पर, ठीक है, तो इकाई अंक क्या है इसका q1 और बराबर 8 है, तो क्या हो जाएगा q प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा q का मान निकल जाएगा, 1 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो q बराबर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, इतना पता चल गया। तो अब देखो यहाँ पर q का मान रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं। ठीक है, तो मान रखते हैं देखो, तो इसी में मान रखते हैं देखो डायरेक्ट। अब 2p और q के जगह क्या रखेंगे 7 रखेंगे, q का मान पता चल गया क्योंकि हमें, और इधर क्या है ये p और यहाँ पर q है, तो यानी 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और बराबर कितना है q का मान अभी निकाले हैं, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो अब इसका इकाई, अब इसका दहाई लेंगे, तो दहाई में p है, तो p का मान चाहिए हमें, q का मान तो निकल गया यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो p का मान निकालते हैं। अब देखो अब दहाई को लेते हैं, तो दहाई क्या है, दहाई अंक लेने पर। ठीक है, तो दहाई क्या है हमारा p q और 1 है, तो इसको में देखो p प्लस क्या हो जाएगा, और q का मान पता है हमें 7 है। अब देखो अब यहाँ पास 1 है, तो 1 क्या 1 तो नहीं लेंगे, तो 1 आया है, तो देखो अब ये दोनों संख्या को जोड़कर ही आया है, तो अब तो q का मान पता है हमें 7, तो सिंपल से बात है इसका मान क्या होगा 4 ही होगा। 4 होगा तभी तो इस 11 आएगा कर, तो उसके बाद एक इकाई अंक आया है उसका। ठीक है, और एक हासिल चला गया होगा। ठीक है, तो सिंपल से क्या लेंगे यहाँ पास 11 लेंगे। ठीक है, इतना समझ गया क्या। यहाँ पास इसका एक है, तो एक यहाँ पास क्या बना है 11 बना है, क्यू का मान क्योंकि 7 है, हमें पता चल गया क्यू का मान 7, तो पी का मान क्या होगा 4 ही होगा। समझ गए क्या। तो 4 और 7 मिलाकर 11 हुआ है, तो उसी को लिखे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं लिखे हैं। तो अब देखो p बराबर क्या आ जाएगा 11 माइनस 7 हो जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ गए क्या, यही निकालना था हमें। ठीक है, तो अब देखो अभी यहाँ पास मान रख कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पास देखो, तो यहाँ पास देखो यहाँ पास 2 हो जाएगा, और p का मान क्या है, p का मान अभी 4 आ गया है, और q का मान 7 है, और p का मान 4, और q का मान 7, और ये 1, और यहाँ पास क्या है q का मान कितना है 7, और ये 1, और ये 8। अब देखो अब इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 7 4 11, हासिल आया 1, और 4 2 1 7। ठीक है, मतलब क्या है हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर सही है। तो q का मान क्या होगा 7, और p का मान कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब देखो सातवां क्वेश्चन है गुणा वाला है। ठीक है, तो एम एल गुणित क्या है 6 और बराबर कितना है एल 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 आए। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो गुणा वाला हल, तो देखो हल गुणा वाले को क्या करेंगे डायरेक्ट हल करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, तो एक साथ लिखते हैं चलो। तो ये क्या है एम एल गुणित क्या है 6 और बराबर कितना है एल 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 आया है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो अब देखो अब इसको क्या करना है, अब तोड़ना है। इकाई दहाई वाला पता है, हल किए थे। इकाई ये दहाई, ये भी इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो दहाई मतलब 2 अंक वाला होता है यानी 10, तो 10 एम लिखेंगे इसे, और इकाई वाले को सेम लिखेंगे, और गुणित में क्या है 6। इतना समझ गया क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, तो अब देखो इसको भी वैसे लिखेंगे, सैकड़ा वाले में मतलब क्या होगा 100 एल, और प्लस
साथ में है तो प्लस ही होगा, और दहाई मतलब 10L, और ये लास्ट इकाई मतलब 1L। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो इसको गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60M हो जाएगा प्लस 6L हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 100 110 11 हो जाएगा। ठीक है, 111L हो जाएगा। इतना समझ गए। ठीक है, तो अब देखो एल वाले को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। हाँ ठीक है, पक्षांतर करते हैं पहले। 60M बराबर 111L, 6 उस तरफ जाएगा तो -L हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60M बराबर, ये हो जाएगा 6 में से तो 105L हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया। तो अब देखो, अब दोनों पक्षों को क्या करेंगे, हम समान करेंगे यानी बराबर करेंगे। ठीक है, तो बराबर करेंगे पता चल जाएगा मान। तो अब देखो कितना कितना रख सकते हैं, एक तो नहीं रख सकते क्योंकि इस तरफ 105 है डायरेक्ट। तो देखो 6 तिया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 420, ये भी हो जाएगा। देखो ये इसमें देखो यहाँ पर डायरेक्ट हल करते हैं, देखो पता बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए m का मान 7 और l का मान 4 पंचे 20। ठीक, तो यहाँ पर 4 रखने पर देखो सेम आ जाएगा। ठीक है, हल करते हैं। तो इस तरफ देखो m का मान 7 रखेंगे, 60 गुणित m बराबर 105 गुणित 4, तो क्या हो जाएगा, 7 छक्का 42 हो जाएगा यानी 420। इस तरफ देखो 5 चौक 20, हासिल आया 2, तो ये 2 का 2 और 4 एकम 4, 420। तो देखो दोनों तरफ क्या आ गया है, सेम सेम आया है। ठीक है, यानी क्या हमारा आंसर सही है। m का मान क्या होगा 7 और l का मान क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः m का मान 7 और l का मान क्या है 4 होगा। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे ये वाला। ठीक है, सरल था क्वेश्चन। ठीक है।